जिल्सीनियम में रोशनी से सेंसिटिविटी है। जिल्सीनियम में तो सारा जिस्म ही ठंडा होता है अक्सर, उसमें कोई हिस्सा गर्म नहीं होता। बेरिलियम में नहीं है कि जिल्सीनियम में जिस्म गर्म हो। जिल्सीनियम में अगर कोई इम्तियाजी फर्क निशानी है, ठंडा होने के अलावा जिल्द खुश्क होती है उसकी, और पसीना कम आता है, और मुंह खुश्क होने के बावजूद प्यास नहीं लगती। ये चीज परसिल्ला में भी है कि मुंह खुश्क हो और प्यास न लगे। लेकिन फर्क यह है कि परसिल्ला का मरीज गर्म होता है और जिल्सीनियम का ठंडा, तो इसीलिए किसी उलझन या तरद्दुद की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये जो माथे का ठंडा, माथा के ठंडा होना और पसीना भी आता है साथ, नहीं हाथ पाँव जलते हैं और माथा कवर करने को दिल करता है ठंडा। हाँ, ये बेलाडोना हो सकता है, क्योंकि बेलाडोना का सिर्फ ये निशान नहीं है कि वो सर गर्म हो और पाँव ठंडे हो। बेलाडोना का असल निशान ये है कि बाज हिस्सों की तरफ खून का रुझान ज्यादा और बाज की तरफ कम। तो अगर पाँव की तरफ जोर मारेगा बेलाडोना तो हो सकता है सर को ठंडा कर दे। इसलिए ट्राई करके देख लें, ये खून के दबाव के तवाजुन को बिगाड़ देता है बेलाडोना, और किसी एक उज़्व की तरफ रश करेगा। और इसीलिए मैंने कई दफा देखा है, जब चोट ताजा लगी हो तो आर्निका के साथ बेलाडोना मिला के दिया जाए तो ज्यादा मुफीद होता है, और बाद दफा हैरत अंगेज तौर पर मरीज को एकदम शिफा मिलती है, क्योंकि जो खून का रश का रुझान है इसको तोड़ देता है बेलाडोना। डॉक्टर्स बाद दफा ठंडी एप्लीकेशन, आइस फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, शायद कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो इसलिए ताकि वो जरूरत से ज्यादा खून उधर न जाए और जो बारीक खुली है उनको नुकसान न पहुंचाए। और अगर देर तक इस तरह करे तो फिर मुस्तकिल जख्म छोड़ देता है वो सारे उस निजाम में। लेकिन अगर आपके पास बेलाडोना हो तो आर्निका से मिलाकर दें, किसी बर्फ की जरूरत नहीं, बहुत नुमाया फर्क दिखाता है। बेलाडोना का जो खून का रश है ये गर्मी से एग्रावेट होता है, इसलिए ठंडी टकोर इसकी इलामत है। जहां ठंडी टकोर की जरूरत है वहां बेलाडोना काम आएगा।